नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई बार अमेरिका गए। कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात की बात भी आई और कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ भी की। और अब व्हाइट हाउस की ओर से ट्रंप के साथ असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं। इन तस्वीरों में से जिस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, उसमें मुनीर एक लकड़ी के बक्से में कुछ खनिज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप बड़े गौर से उसे देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुनीर ट्रंप को बलूचिस्तान के उस कथित रेयर अर्थ मिनरल्स की सैंपल्स की झलक दिखा रहे हैं जिसका अमेरिका दीवाना है। दीवाना इसलिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका उत्पादन और प्रोसेसिंग पर चीन का एक तरफा राज है। हाल ही में ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर का में जो टैरिफ नाम का हथियार चलाया था, उसे चीन ने इसी रेयर अर्थ मिनरल्स के दांव से काटा था। ये तथ्य तो मौजूदा वक्त में बेहद खास है और जब चीन ने अमेरिका को इनका निर्यात बंद कर दिया तो ट्रंप को अपनी अकड़ ढीली करके चीन के साथ टैरिफ की डील करनी पड़ी। अब पाकिस्तान ट्रंप को अपने देश के इन्हीं मिनरल्स का सब्जबाग दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में बनी रहेगी या मुनीर बस ख्वाब ही दिखाते रहेंगे? क्या बलूचिस्तान में वाकई ऐसा कोई खजाना है जिसकी ट्रंप को ज़रूरत है और क्या वाकई बलूचिस्तान में से ट्रंप उस खजाने को हासिल कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन उसकी धरती के नीचे ऐसे प्राकृतिक खजाने छिपे हुए हैं जिन पर अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर्स की नज़र है और पाकिस्तान इन दोनों को ही इसका लालच देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अमेरिका के लिए बलूचिस्तान इतना आसान रहने वाला है नहीं है जितना ट्रंप सोच रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान भले ही बलूचिस्तान को अपना अभिन्न अंग मानता हो, लेकिन इस सूबे के लोग यानी बलूच खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। दरअसल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जिन्ना ने एक धोखे के साथ पाकिस्तान का गुलाम बलूचिस्तान को बना लिया। इस मसले पर हम अपने किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान की ज़मीन पर तो कब्जा है, लेकिन बलूचों के जहन में अब भी आज़ादी का ख्वाब ही बसता है। बलूचिस्तान पर अपने कब्जे को बरकरार रखने और बलूचों की आवाज़ को कुचलने के लिए पाकिस्तान आर्मी वहां जमकर अत्याचार करती है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी फौज ने 5000 से ज़्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। या तो इन्हें मार दिया गया या ऐसी जगह कैद करके रखा गया है जहां से इनकी कोई खबर नहीं आती। फाउंडेशन रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा खतरनाक स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में औसतन हर दिन 4 लोग गायब कर दिए जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। पाकिस्तान आर्मी के विरोध में बलूच ग्रुप भी हथियार उठा चुके हैं। इन्हीं ग्रुप्स में सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी जड़ें या उससे जुड़ी हुई मजीद ब्रिगेड ने पिछले कुछ सालों में फिदाइन हमले करके पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम किया है। और अमेरिका ने इसी BLA और मजीद ब्रिगेड को भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आतंकवादी संगठन घोषित करके उसे तगड़ा झटका दिया था और पाकिस्तान को राहत दी थी। अब BLA को अपने ऑपरेशंस चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी और पाकिस्तान आर्मी के लिए BLA पर शिकंजा कसना आसान होगा। BLA पाकिस्तान आर्मी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है, इसे चीन भी कई बार इस बात को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है। दरअसल चीन की नज़र भी बलूचिस्तान के खजाने पर है, जैसा हमने पहले आपको बताया, और इसके लिए उसने पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर रुपए का निवेश करके कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत। यही नहीं, बलूचिस्तान के खजाने के लालच में चीन ने पाकिस्तान की हर तरह से मदद भी की है, चाहे वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना हो या उसकी फौज को हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तानी फौज के पास मौजूदा वक्त में 80% से ज़्यादा हथियार चीन के ही दिए हुए हैं। दरअसल चीन के लिए भी बलूचिस्तान बेहद अहम है क्योंकि इसकी धरती के नीचे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल छिपे हुए हैं जिनकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया कि मौजूदा वक्त में इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन का सबसे ज़्यादा दबदबा है और अमेरिका किसी भी सूरत में चीन के इस एकाधिकार को ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए अब बलूचिस्तान पर ट्रंप की नज़र है। बलूचिस्तान में 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर की कीमत के खनिज संपदा होने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूट्रियम जैसे रणनीतिक रूप से काफ़ी खास दुर्लभ मृदा तत्व शामिल है, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये दुर्लभ मृदा तत्व एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरण ऊर्जा और रक्षा प्रणालियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बलूचिस्तान के इस खजाने पर
कहीं चीन का एकाधिकार ना हो जाए, इसीलिए अब अमेरिका ने इस इलाके में सीधी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है और बीएलए को दिए गए आतंकवादी संगठन के दर्जे को इसी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीएलए बलूचिस्तान में चीन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रही है, वैसे ही अमेरिकन प्रोजेक्ट्स भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। बीएलए की ताकत कितनी है, क्योंकि ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की दिलचस्पी अब बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान में बलूच खजाने की लूट को अगर रोकने में कोई संस्थान या कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने खड़ी है तो वो है बीएलए। बीएलए की ताकत आपको बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा क्या बलूचिस्तान अमेरिका के लिए आसान रहने वाला है। बलूच लोगों ने खुद को मजबूत करने के लिए 25 साल पहले यानी साल 2000 के दशक में अपनी सशस्त्र सेना तैयार की थी। इसके 6000 से ज़्यादा हाईटेक हथियारों से लैस अपने लड़ाके हैं। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए कहते हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 में इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन बीएलए लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। अब अमेरिका बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है बीएलए की लड़ाई अमेरिका के साथ भी हो जाएगी। इसी प्लानिंग के मद्देनजर अमेरिका ने पिछले दिनों बीएलए को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाला था, ताकि उसकी ताकत कम की जा सके। इससे पाकिस्तान आर्मी को भी फायदा हुआ। लेकिन असली सवाल यह है कि इस इलाके में पहले से ही नजर गड़ाए बैठे चीन को अब पाकिस्तान कैसे समझाएगा, कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री इन दोनों बड़ी शक्तियों यानी चाइना और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू करा देगी, हितों का टकराव। और बलूचिस्तान का खजाना पूरी दुनिया में एक नई कोल्ड वॉर का अखाड़ा भी बन सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।